शुक्रवार 23 जून का दिन बिहार के लिए खास रहा। देश के 18 विपक्षी दलों के प्रमुखों का पटना में महाजुटान हुआ। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पहल पर ऐसा संभव हो पाया। सभी विपक्षी दलों का मकसद एक ही था, बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करना। मकसद समान होने के बावजूद सबके अपने अपने हित हैं। हित और स्वार्थ की टकराहट विपक्षी एकता की कामयाबी में संदेह के कारण है। आइए जानते हैं उन 5 कारणों को जिन्हें लेकर बैठक की कामयाबी पर शक की सुई जाती है। नीतीश कुमार जब से महागठबंधन का हिस्सा बने तभी से ही विपक्षी एकता की बात हो रही है। महागठबंधन के बड़े घटक दल आरजेडी ने नीतीश को विपक्ष का पीएम फेस बनाने का राग अलापना शुरू कर दिया है। नीतीश पहले तो खामोश रहे, पर बाद में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो पीएम फेस नहीं है। अलबत्ता वो विपक्ष को एकजुट करने के अभियान की बात लगातार कहते रहे हैं। एकता मिशन के तहत वो कई विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं से मिले। इसके बावजूद ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, तेलंगाना के सीएम केसी राव, आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने विपक्षी एकता में कोई रुचि नहीं दिखाई। यानी विपक्ष शासित 3 प्रदेशों के सीएम बैठक से दूर रहे। यूपी की सीएम रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को एकता मिशन से अलग ही रखा गया। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि विपक्षी एकता बन भी जाए तो सीटों का बंटवारा कैसे हो, इसे हल करना आसान काम नहीं होगा। इसीलिए कि कांग्रेस और वाम दलों को छोड़कर ज्यादातर विपक्षी एकता मिशन में क्षेत्रीय दलों को शपथ शामिल है। अपने अपने राज्यों में एक का दूसरे राजनीतिक दल से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। बंगाल में 2021 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और ममता की पार्टी टीएमसी ने बीजेपी को धूल चटा दी थी। उसके बाद ममता को लगता है कि नरेंद्र मोदी को परास्त करना कठिन नहीं। वो इसके लिए कुछ दिनों तक विपक्षी एकता के प्रयास में लगी। जाहिर तौर पर उनके मन में इस कोशिश के पीछे पीएम बनने की मंशा रही होगी। जब और साथ ही दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टकराहट है। पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टकराहट है तो बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट को समान दुश्मन समझती हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस बड़ा दुश्मन रही है। मकसद एक होने के बावजूद सभी विपक्षी दलों की विचारधारा एक नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के नेता और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे कट्टर हिंदुत्व विचारधारा के हैं। सीएए, एनआरसी, कॉमन सिविल कोड, मंदिर जैसे मसलों पर वो कैसे विपक्षी एकता के बाद बनने वाले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अपनी बातों को शामिल करा पाएंगे। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।